जाति सूचक शब्द कहे हैं व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो एमईए के साथ सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठती थी। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाति जमात। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। आदमपुर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सेना के सामने था जब वो थे, उन्होंने कहा था अपना जोश, अपना जज्बा, अपना जुनून वैसा ही रखिए। फिर उन्होंने कहा अभी सिर्फ रुके हैं, खत्म नहीं किया अभी। ऐसा पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे कहा था कि ठेस उस बात की है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत की सेना बहुत बड़ी है, उससे उम्मीद भी फिर उतनी बड़ी की। जो मेरे साथ पोस्टेड है, जो अभी भी सेना में है, मैं उनसे भी बात करता हूं, तो सबके मन में ये खींच है कि ये क्या एकदम से जो है ना कि हम बिल्कुल तलवार निकाल के खड़े थे और वार करने ही वाले थे कि कह दिया गया कि नहीं बस। नई पुस्तिका है, उसका पहला अध्याय है, कोई आतंकी घटना होगी हम आपके देश की सेना और सरकार को उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे, आपके गाल पर तमाचा मारेंगे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक और धमाकेदार रिएक्शन वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज का जो डिबेट वीडियो है उसमें आप लोग देखेंगे जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बोला है कि जो है समाज में जो ये सीज फायर हुआ था तो ये जीत नहीं, ये सीज मतलब है, मतलब सीज फायर का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव, उन्होंने तो जो है जो व्योमिका सिंह जी हैं जो विंग कमांडर थी, उनके लिए जो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जातिगत शब्दों से बोल रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों ने क्लिप में देख लिया होगा। तो दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता जो मेजर आशीष चतुर्वेदी करके है, वो भी जो है सीज फायर को लेकर एक बार फिर से जो है वही पुरानी बात दोहराता हुआ नजर आ रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी तथ्यों के आधार पर जो है इन लोगों को कितने बार जवाब देते हैं, लेकिन ये लोग जो है गंदी राजनीति के चक्कर में इन सब बातों का जो है सुन के जो है इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को चलकर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आशीष जी, मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि जश्न तो जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ, दुनिया भर के बड़े अखबार वो ये कह रहे हैं, उनके एडिटोरियल्स ये कह रहे हैं कि भारत ने निर्णायक बढ़त हासिल की, निर्णायक जीत हासिल की पाकिस्तान के ऊपर। आपने भी सुना ही होगा, देखा ही होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक और बाकी जो युद्ध विज्ञान के जानकार लोग हैं दुनिया के प्रतिष्ठित, उनके भी। आपको ये पार्टी को क्यों लगता है कि नहीं ये केवल सीज है, सीज फायर है, ये अभी जीत तो कुछ हुई नहीं? ऐसा पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे कहा था कि ठेस उस बात की है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत की सेना बहुत बड़ी है, उससे उम्मीद भी फिर उतनी बड़ी की जाती है, उससे कोई छोटी उम्मीद आप नहीं लगाते हैं। और जब ऐसे मौके पे हो तो इसलिए ये ठेस रह गई कि ये एकदम जो है ये जिस तरीके से इसको रोक दिया गया कि मतलब हम सब उम्मीद कर रहे थे अब ये होगा और एकदम से होगा, लेकिन नहीं, बस इतना ही। और उस वक्त भी आपको याद होगा मैंने कहा था, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, नॉन एस्केलेटरी। आज आप देखिए ना, सरकार ने कहा हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आतंकवाद को पाल पोस कौन रहा है, उसकी मदद कौन कर रहा है, उसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, उसको फंडिंग कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है, उसकी सेना दे रही है। तो यदि आप आतंकवाद से वाकई खत्म करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, तो हमें तो सेना से लड़ना है ना उनकी। और बम्बार्डमेंट जो उनकी तरफ से हो रहा था वो कोई आतंकवादी तो कर नहीं रहे थे, वो ड्रोन अटैक, वो सब तो उनकी सेना कर रही थी। तो उसलिए जो रुक जाना, ये बड़ा गलत एक मैसेज पूरे देश में गया। मैं अपने जो मेरे साथ पोस्टेड है, जो अभी भी सेना में है, मैं उनसे भी बात करता हूं, तो सबके मन में ये खींच है कि ये क्या एकदम से जो है ना कि हम बिल्कुल तलवार निकाल के खड़े थे और वार करने ही वाले थे कि कह दिया गया। मध्य प्रदेश में एक भाजपा के मंत्री हैं जिन्होंने बहुत ही गिरा हुआ बयान सेना की एक लेडी ऑफिसर के लिए दिया है और भाजपा को उस पर तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त करना चाहिए था। क्यों हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा, फिर वो महाशय सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा गए, वहां से भी फटकार पाए हैं। तो ये चीजें हैं जो सेना के मनोबल पे सीधा असर डाल। पिक्चर खत्म नहीं हुई, इंटरवल है दादा, क्यों परेशान हो सब लोग? प्रधानमंत्री बोले इंटरवल है, रक्षा मंत्री बोले इंटरवल है, एनएसए ने कहा इंटरवल है, विदेश मंत्री ने कहा इंटरवल है, और कितने लोग कहेंगे इंटरवल है? किसी ने कहा खत्म हो गया, किसी ने ऐसा कहा जनगण मन हो गया, हॉल से अब चलो उठो घर जाओ, ऐसा तो भी बोले नहीं। अभी हॉल में बैठे रहो, अभी तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर पिक्चर आएगी। क्यों काहे परेशान है? आदमपुर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सेना के सामने था जब वो थे, उन्होंने कहा था अपना जोश, अपना जज्बा, अपना जुनून वैसा ही रखिए। फिर उन्होंने कहा अभी सिर्फ रुके हैं, खत्म नहीं किया अभियान। ये बात नहीं सुनी हम लोगों ने? सुननी चाहिए ना।
जब ये बोल दिया जाए, और भारत ने तो सीज फायर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया कहीं, तिवारी जी कहीं नहीं किया ना, डिफेंस ने जितने भी वक्तव्य दिए, जितने भी प्रश्न, कहीं सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग परेशान। पाकिस्तान के मंत्री जो थे वो कई बार कह चुके हैं कि हम अमेरिका के लिए कई गंदे काम करते रहे। देखिए 1960 के दशक से ही पाकिस्तान को अमेरिका ने रशिया के खिलाफ यूज किया, खूब सारे सामान दिया, सबर जेट दिए, पैटर्न टैंक दिए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिए, ठीक है, और वो कह रहे थे कि हमने खूब बंदे काम किए। तो ये कुछ ऐसी स्किल्स पाकिस्तान के पास है जो अमेरिका को ब्लैकमेल करता है। अब ज्यादा न्यूक्लियर का सवाल मैं दोबारा कहना चाहूंगा इस बार कि पाकिस्तान की किसी विश्व में किसी देश की क्षमता नहीं थी कि 6 में 7 महीने में न्यूक्लियर डेवलप कर सके। ये न्यूक्लियर आर्सेनल कहां से आया? अमेरिका का है या चाइना का है? मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका का ही है। तो ये मौका दिया गया है कि अपना आर्सेनल हटाओ, नहीं तो न्यूक्लियर हम ध्वस्त कर देंगे। इंडिकेशन दे दिया, आप किसी पहाड़ में कहीं भी छिपा कर रखो, कर दिया। अब जहां वॉर का सवाल है, कुछ लोग कहते हैं वॉर आगे बढ़नी चाहिए। अमिताभ जी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए वॉर उनसे पूछिए, उन माताओं से पूछिए जिनके बच्चे बॉर्डर पर हैं, उन महिलाओं बहनों से पूछिए जिनके पति लड़ रहे हैं। ये वॉर जो होता है बहुत बहुत सीरियस गेम होता है। ये T20 का मैच नहीं है कि आज चौका मारा छक्का मारा और हम जीत के खत्म हो गए। 71 वॉर हमने जीती अवश्य, लेकिन किस कीमत पर? हमारे जो 40 एयरफोर्स ऑफिसर्स थे जो वहां अटैक करने गए थे, उन्होंने इजेक्शन किया और उनको POW बनाया, उन तक नहीं छोड़ा जी। आशीष जी को पता होगा कुछ ऐसे पोस्ट थे जो बहुत ही रेलेवेंट है टेररिस्ट को अंदर घुसने के लिए, उनको हमने सरेंडर कर दिया। तो ये कोई जीत नहीं थी। अब बांग्लादेश हमारे लिए कितना बड़ा सरदर्द बन गया है, कितना बड़ा सरदर्द बन गया है, ये सोचने की बात आप सबको मालूम है, सबको विदित है। और अमेरिका दोनों को सपोर्ट कर रहा है। अभी देखिए वॉर रुकना बढ़ाना, हमें पाकिस्तान को ये यूक्रेन बनाने की कोशिश कर रहे थे और हमें रशिया बनाने की, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक ही एम था। तो हमने दिखा कि हम रशिया भी नहीं है, हम स्ट्राइक करके छोड़ दिया हमने। एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। मैंने कहा ना मैं बहुत ज्ञानी नहीं, लेकिन गांव का आदमी भी तिवारी जी इस बात को जानता है कि भैया जड़ ढूंढो जड़। क्या पत्ते तोड़ते 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 उम्र बीत जाएगी भाई, कब तक तोड़ेंगे पत्ते? और हर बारिश आएगी फिर पत्ते उतने हो जाएंगे, कहां तक तोड़ते रहे? क्या जीरो में से जीरो घटाते रहे घटाते रहे घटाते रहे, हासिल नहीं आएगा ना। या कोई ऐसा मैथमेटिक्स है तिवारी जी जीरो में से जीरो घटाने के बाद 6 हासिल में ले आए? नहीं ना। एआई नहीं, एआई के पिताजी भी इस्तेमाल कर लो फिर भी नहीं आएगा, मनीष नहीं आएगा ना। तो मेरा सवाल वहीं पर खड़ा है, जब बहुत बार एक प्रक्रिया हो जाए तो उससे इतर सोचिए। और मैं इस बात से आशान्वित हूं कि प्रधानमंत्री ने दोनों अवसरों पर कहा, एयरवेज पर भी और राष्ट्र के संबोधन में भी, कि हमने व्याकरण की किताब ही बदल दी है। भारत ने अपनी डॉक्ट्राइन ही बदल दी, सिद्धांत पुस्तिका ही बदल दी है। जनरल मानिक शाह से लेके और अभी तक की जो पुस्तिका थी उसको मोदी जी ने रिटायर कर दिया। नई पुस्तिका है, उसका पहला अध्याय है कोई आतंकी घटना होगी हम आपके देश की सेना और सरकार को उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे, आपके गाल पर तमाचा मारेंगे। क्या हम अब आतंकवादी भी नहीं ढूंढेंगे, अब हम आपको लपेटेंगे। इतना सीधा सिद्धांत भारत ने कभी नहीं लिया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। अभी तक सिद्धांत यह था, दुनिया की देखा दाखी भी थी थोड़ी बहुत, कि भाई आतंकवादियों ने किया तो आतंकवादी को दंडित करेंगे, और आतंकवादी के जो चाचा थे वो पीछे बैठ के सिगार पीते थे, मौज लेते थे। अब कहा गया नहीं, हम चाचा को ही मारेंगे, जो सिगार पी रहा उसी को पहले मारेंगे, लपेट लपेट लपेट, ताकि बाकी का दिमाग दुरुस्त हो जाए। पाकिस्तान में मैं इस बहस एक आखिरी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मसला ये नहीं है कि ये हथियार किसके हैं और किसने बनाए, पाकिस्तान ने क्यों बनाए, कहां से बनाए, यूरेनियम कहां से आया, चोरी का, असली का, डैम केयर। चाइना वालों ने अपने छुपा के रख दिए, ये ट्रंप के देश में। कल्पना करिए मूर्खत, मैंने एक बार कहा था तिवारी जी, बुद्धिमानी की सीमा होती है, इंटेलिजेंसिया के आईक्यू की एक सीमा है, लिमिट है वैज्ञानिक आधार पर। मूर्खता की कोई सीमा विज्ञान ने भी नहीं तय नहीं की। मूर्खता असीम है, निसीम है, स्काई इज द लिमिट। कल्पना करिए कोई कह रहा पहाड़ में छुपाए, कोई कह रहा गुल्लू पान वाले की दुकान के नीचे छुपाए हैं हथियार न्यूक्लियर, कोई कह रहा कि वो रफीक बिरयानी वाले की कढ़ाई के नीचे भी 2 गोले रख दिए हैं छुपा के बोरे में। जो भी किया हो, मोटी बात कहता हूं, मोटी बुद्धि से। आशीष जी आप भी इस पर चिंतन करना, खेमचंद जी आप भी मान लीजिए, ऐसा तो नहीं मान सकते कि जो बात मुनीर को पता हो, शरीफ को पता हो, तिवारी जी, वो बात हाफिज सईद को ना पता हो। नहीं, हाफिज सईद इन सबका चाचा है, ये उनके बच्चे हैं। तो जिस दिन हाफिज सईद का मन टोटे टोटे हो गया, थोड़ा मचल गया, बोले अरे रफीक जा 2 गोले उठा ला, अब मन कर रहा गोले उठाएं चलाएंगे, सारा कहा तक ये गुलेल चलाएं, तब क्या करोगे? तब क्या होगा?
मैं उस दिन से डरता हूं। भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए, मानवता के लिए। जिस दिन मसूद अजहर के मन में आ गया, बोलो अबे जाओ ले आओ यार, वो हमको मुनीर आया था सोमवार को तो बता गया था कि गुरुजी पहाड़ी के नीचे रखे हैं, बोले उठा ला, अब वही चलाएंगे, तब क्या करोगे? और अमेरिका शक्तिमान हो सकता है तिवारी जी, भगवान तो नहीं हो सकता ना कि अमेरिका वाशिंगटन से मंत्र पढ़ के पानी छिड़क देगा और इधर सब यथास्थिति हो जाएगी पाकिस्तान में, ऐसा तो नहीं ना। ऐसा पानी और मंत्र उसको नहीं आता, और आता होता तो पाकिस्तान ने तो 100 बार अमेरिका को भी ब्लैकमेल किया है, मैं बता दूं। 200 बार चाइना को ब्लैकमेल किया और 100 बार अमेरिका को ब्लैकमेल किया। अगर अमेरिका इतना ही शक्तिशाली महापराक्रमी होता तो पहली बार में पाकिस्तान को खंबे से बांध के मारता नहीं मार पाया, चाइना भी नहीं मार पाया। इसलिए चिंता का विषय यह है कि जिस दिन हाफिज सईद और मसूद अजहर के चेले चापड़ों के हाथ में वो गुब्बारे आने लगे तो क्या करिएगा? हम तो देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए ये ध्यान रखिएगा। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव हैं किस तरह से जो है मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सीज़ फायर को लेके बोल रहे हैं कि जो है ट्रंप ने सीज़ फायर कराया और मोदी जी जो है ट्रंप के आगे जो है मतलब घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें ये लोग करते हुए नज़र आते हैं। और दोस्तों वहीं जो है जो सेना के जो विंग कमांडर हैं, व्योमिका सिंह हो गए या कर्नल जो कुरैशी जी हैं, उनके लिए जो नेता जिस तरह की जो भाषा कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।